हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भावी शिक्षक पर। इस चैनल के माध्यम से आपको सीटेट की पूरी तैयारी टारगेट के साथ कराई जा रही है। इसी क्रम में हम डेली एक वीडियो ले आते हैं और वो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीटेट को पूरा फोकस करके होता है। तो आज का ये वीडियो हिंदी का वाक्य टॉपिक को लेकर के आया हूँ। इससे पहले मैंने शब्द और उससे पहले वर्ण के बारे में मैंने चर्चा की हुई है। अगर आपने वो वीडियोस ना देखे हो तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। पूरा मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, आपको टू द पॉइंट चीज़ें होंगी और एकदम अच्छे से आपको समझने लायक भाषा में समझाता हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले एक बात और, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वाक्य क्या होता है। तो आप सबको पता है कि किसी भी भाव को या विचार को आप पूर्णतः व्यक्त करने में सक्षम जो सार्थक शब्द समूह होते हैं वही वाक्य कहलाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि आपके मन में कोई भी अगर विचार या भाव आता है, अगर आप उसे व्यक्त करने के लिए जिन शब्द समूह का प्रयोग करते हैं, जिन शब्दों का एक समूह बना करके सार्थक मीनिंग उसका निकाल करके उसे व्यक्त करते हैं, तो वही क्या होता है, वाक्य होता है, ठीक है। अब इससे ज़्यादा वाक्य के दो अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य और विधेय। मैं आगे यहीं पे अभी समझा दे रहा हूँ, ठीक है। बात कर लेते हैं वाक्य का वर्गीकरण। तो वाक्य का वर्गीकरण दो आधार पे किया जाता है, एक रचना के आधार पे, एक अर्थ के आधार पे। तो पहले बात कर लेते हैं रचना के आधार पे। रचना के आधार पे वाक्य जो है वो तीन प्रकार के होते हैं, सरल, मिश्रित और संयुक्त। तो सरल वाक्य क्या होता है? सरल वाक्य वो होता है ऐसे वाक्य जिनमें केवल एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, वो सरल वाक्य होता है। अब ये क्या है उद्देश्य और क्या है विधेय, यही आपको समझाना है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा। देखिए उदाहरण दिया हुआ है, राम खाना खा रहा है। तो वाक्य में जिसके बारे में कहा जाता है या जो काम कर रहा है या जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है वही उद्देश्य होता है। यहाँ किसके बारे में कहा जा रहा है? इस वाक्य में राम के बारे में कहा जा रहा है, तो राम उद्देश्य हो गया। इंग्लिश में इसे कहते हैं सब्जेक्ट। और खाना खा रहा है, जो कुछ भी कहा जा रहा है उद्देश्य के अलावा जो कुछ भी है वो वाक्य में विधेय होता है, ठीक है। यानी कि जो भी उसके बारे में कहा जा रहा है उद्देश्य के बारे में वो विधेय हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये विधेय हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। सरल वाक्य क्या होता है? जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। यानी कि कितने लोगों के बारे में कहा जा रहा है? तो एक लोगों के बारे में, राम के बारे में कहा जा रहा है। और क्या कहा जा रहा है? तो एक ही बात कही जा रही है, एक ही काम हो रहा है। यानी कि एक तरह से विधेय जो होता है उसमें क्रिया होती है, तो क्रिया एक ही होनी चाहिए। खाने की काम हो रहा है, एक ही क्रिया होनी चाहिए। इस तरह से ये हो गया, ठीक है। दूसरा, अब जो दूसरा होता है वो होता है मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य के अलावा दूसरा होता है मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य क्या होता है? ऐसे वाक्य जिनमें एक प्रधान उपवाक्य तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हों, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। अब ये क्या बात हुई, आश्रित उपवाक्य? मैं आपको एकदम ट्रिक बता दे रहा हूँ, मिश्रित आश्रित, यानी कि जब मिश्रित की बात होगी तो हमेशा आश्रित उसमें आएगा। यानी कि दो उपवाक्य होंगे, एक प्रधान होगा और दो या दो से अधिक उपवाक्य होंगे, एक प्रधान होगा और उसके अलावा एक या एक से अधिक आश्रित होंगे, ठीक है। उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। काम समाप्त हो जाए तो जा सकते हो, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि काम, अब यहाँ पे दो उपवाक्य हैं, एक तो काम समाप्त हो जाए और दूसरा है जा सकते हो। जा कब सकते हो? जब काम समाप्त हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ? जब तक काम समाप्त नहीं होगा तब तक जा नहीं सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जाने का जो काम है, जाने की जो क्रिया है, जाने वाला जो उपवाक्य है वो किस पे आश्रित है? वो आश्रित है काम के पूरा हो जाने पर। जब तक काम पूरा नहीं होगा तब तक वो जा नहीं सकते। इस तरह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए लेकर के आया था। मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। संयुक्त वाक्य की बात कर लेते हैं। ऐसे वाक्य जिनमें दो या दो से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हों तथा दोनों ही प्रधान हों। अब उसमें क्या था कि दो उपवाक्य थे, दो या दो से अधिक, तो वो आश्रित थे और संयुक्त में आश्रित नहीं होते हैं, इसीलिए मैंने कहा मिश्रित आश्रित,
ठीक, मिश्रित में हमेशा आश्रित होते हैं और संयुक्त में आश्रित नहीं होते हैं। अब ये चेक कैसे करते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ। देखिए, काम खत्म करो और जाओ। अब यहाँ पे और शब्द जो समुच्चय बोधक शब्द का यूज हुआ है, और वो अपने आप में जाओ को स्वतंत्र बना देता है। ठीक है, इस तरह से जब भी संयुक्त वाला होगा तो समुच्चय बोधक शब्दों का यूज होगा, जोड़ने का काम करेगा। और मिश्रित वाला जो होगा तो वो अगर मगर तक, तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है। उसके बाद पहला मैंने बताया रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, तो अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं टोटल। पहला है विधानवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें किसी कार्य के होने या करने की सामान्य सूचना मिलती है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। किसी कार्य के करने या होने की सामान्य सूचना का मतलब क्या है कि सिंपली कुछ बताया जा रहा है कि या तो ये काम कर रहा है या ये है, ऐसा कुछ। जैसे राम खाना खा रहा है, सिंपल एकदम सेंटेंस, राम खाना खा रहा है, उसके बारे में सिंपली कुछ ना कुछ बताया जा रहा है। किसी कार्य के करने या होने की सामान्य सूचना दी जा रही है। ठीक, अब दूसरा निषेधवाचक वाक्य। तो विधानवाचक में करने की सूचना दी जा रही है और निषेधवाचक में करने से मना किया जा रहा है, यानी कि ऐसे वाक्य जिनमें किसी कार्य के ना होने का बोध हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा आपको, एग्जाम्पल से ही समझने की ज़रूरत भी है क्योंकि एग्जाम्पल ही पूछता है, डेफिनेशन बहुत नहीं पूछता है। बात कर लेते हैं। देखिए, राम खाना नहीं खा रहा है। अब उसमें था राम खाना खा रहा है तो विधानवाचक वाक्य था, सामान्य सूचना दी जा रही थी, और उसी को कार्य के न होने का जब बताया गया तो निषेधवाचक वाक्य हो गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आज्ञावाचक। आज्ञावाचक में क्या होता है, किसी से आज्ञा या अनुमति या उपदेश इस तरह की या प्रार्थना का बोध होता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि या तो आज्ञा मांगी जाएगी या अनुमति मांगी जाएगी या अनुमति प्रदान की जाएगी इस तरह से, या ऑर्डर दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में देख सकते हैं आप, जल्दी खाना खाओ, क्या है, एक तरह का ऑर्डर दिया जा रहा है, उपदेश दिया जा रहा है। ठीक है, या फिर कोई अगर आज्ञा देता है कि तुम जा सकते हो, तुम आ सकते हो, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं आज्ञावाचक वाक्य में। फिर आ जाता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है, ऐसे वाक्य जिनमें किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। अब प्रश्न पूछने का मतलब क्या है कि सिंपल बहुत, ये तो बहुत ही आसान है, राम तुम कब खाओगे, कब आओगे, कब जाओगे, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, ये सारी चीज़ें। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है विस्मयवाचक वाक्य। विस्मयवाचक वाक्य क्या होता है, ऐसा वाक्य जिसमें आश्चर्य, शोक, हर्ष, घृणा, ये सारी चीज़ें। अब विस्मयवाचक वाक्य भी बहुत ईजी है, आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। वाह क्या सुंदर दृश्य है, जो भी आश्चर्य आपके मन से निकले, हर्ष, शोक, घृणा, कुछ भी निकले, ये सारी चीज़ें विस्मयवाचक वाक्य में आ जाती है। फिर आता है इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक होगा, ये वचक लिखा गया है, इच्छावाचक होगा। ठीक है, इच्छावाचक वाक्य जिस वाक्य में इच्छा या आशीर्वाद आदि का भाव हो। इच्छा या आशीर्वाद का मतलब क्या होता है कि भगवान तुम्हारा भला करे, एक तरह से तुमने अपनी इच्छा प्रकट की। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ, मेरी कामना है कि तुम्हारा जीवन सुखी बीते, इस तरह से चीज़ें, ये सारा क्या होता है, इच्छावाचक वाक्य होता है। ठीक है, फिर आ जाता है संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें कार्य के होने या ना होने के बारे में संदेह व्यक्त किया जाए, यानी कि शायद राम सुधर जाए, शायद वो जाएगा या नहीं जाएगा, मतलब कंफर्म नहीं है, एक तरह से संदेह व्यक्त किया जा रहा है कि हो सकता है वो जाए, हो भी सकता है ना जाए। फिर आता है संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य ऐसे वाक्य जिनमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करे। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझने वाली चीज़ यही है, इसीलिए मैंने पिछले जो थे वो एक तरह से तेज़ी में ख़त्म किया, क्योंकि समझने वाली चीज़ यहाँ है। संकेतवाचक वाक्य एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। कैसे, यदि वर्षा हुई तो फसल अच्छी होगी, यानी कि फसल का अच्छा होना किस पर निर्भर करता है, वर्षा के होने पर निर्भर करता है। अगर वर्षा नहीं होगी तो फसल अच्छी भी नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह से यदि तुम मेहनत करोगे तो तुम सफल अवश्य होगे, ये सारी चीज़ें
तो ये आ जाता है। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। आगे और भी वीडियोस लेकर के आऊँगा, सीटेट की पूरी तैयारी कराऊंगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।